हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और आज हमने देखा इंडिया वर्सेस लेबनान का सेमीफाइनल मैच। बहुत तगड़ा मैच हुआ। 0-0 से फर्स्ट 90 मिनट्स में कुछ कर नहीं पाए हम लोग, ना वो कर पाए। फिर उसका 30 मिनट्स का जो ओवर टाइम एक्स्ट्रा टाइम होता है वो बेसिकली हुआ। वहाँ पे भी सेम चीज़ रही, हमारा क्रिएटिविटी थोड़ी सी लैक कर रही थी आज, तो हुआ कुछ नहीं। सेम लेबनान का भी, उनका तो चलो देख ही रहा था गेम कि कुछ खास कर नहीं पा रहे थे वो लोग। और फिर उसके बाद पेनल्टीज़ में गए, जहाँ पे पेनल्टीज़ में इंडिया ने भैया बहुत अच्छा करा। हमारे गोलकीपर साहब ने ज़बरदस्त पहले ही कैप्टन की रोक ली और इसके साथ इंडिया जीत गई। तो चलो आइए जानते हैं सबसे पहले कि मैच में क्या हुआ यार, एक्साइटिंग क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या चीज़ें एकदम डिसअपॉइंटेड रही इंडिया के टर्म से। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ में बता दो भाई। हाँ तो आज मतलब ऐसा मैच लगा कि पहली बार इंडिया मतलब ऐसे कि प्रिपेयर्ड नहीं लगी। मतलब वरना हम शुरू मतलब इतनी तगड़ी करते थे कि भैया एकदम चढ़ के, आज वो हम पे चढ़ के खेले और हम बैकफुट पे थे। और ऐसा लग रहा था, मतलब शुरू में तो फील आ रही थी कहीं आज ऑफ डे ना हो, और सेमीफाइनल था तो ज़्यादा डर लग रहा था कि मौका भी नहीं मिलेगा। मतलब क्योंकि 15 मिनट में तो उन्हीं के चांसेस बन रहे थे, और शुरू में तो दो उनके क्लियर कट चांस बने और एक तो 1-on-1 चांस बना, वो तो संधू भाई ने जो तगड़ा सेव मारा। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा इंडिया वाले भी होश में आए कि भैया हमको भी खेलना है। और कल जिंगन भी नहीं था तो उसकी भी बहुत कमी खली थी, क्योंकि मेहताब इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। और अनवर अली अभी यंग ही है, तो उसको एक सपोर्ट पे एक बंदा चाहिए होता है तगड़ा। तो वो मेहताब इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, और जिंगन और अनवर अली की केमिस्ट्री एक्चुअली जंगी है। सेंटर बैक पेयरिंग हम देखते ही हैं कि साथ में ही काम करते हैं इतना, तो उनकी पेयरिंग अच्छी चल रही है। बट अब मेहताब आ गया तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा उनकी कल केमिस्ट्री इतनी जम नहीं रही थी, और वो देखने का भी मिला मैच में। और शुरुआत मतलब हमारी ढीली थी यार, कल बहुत गंदे पासेस लग रहे, मतलब कल बहुत शुरू में तो बहुत खराब चल रहा था फर्स्ट हाफ में, तो मतलब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, तो लग नहीं रहा था कि इंडिया मतलब कुछ मतलब होने वाला है। ऐसा लग रहा हाँ, था कि लेबनान बट भाई। वो तो कहानी हमारी हर बार की है ना कि फर्स्ट हाफ में जनरली हम कुछ हाँ खास मतलब कुछ करते नहीं है। करते नहीं है, हाँ लेकिन दूसरी टीम से भी हम कुछ करवाने नहीं देते ना, मतलब ऐसे हाँ हाँ। 50-50 मैच चलता है। कल चांसेस उन्होंने ले लिए कल थे, उनके, काफी क्लोज आ हाँ गए थे एक टाइम पे तो। हाँ हाँ, कल उनके बंदे बहुत मतलब, और उनका मतलब सिस्टम भी बहुत कल तगड़ा खेल रहा था। क्योंकि मतलब देख रहे थे कि सारे बंदों पे बंदा चढ़ा हुआ था, बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे थे कल। तो मतलब ये था कि फुल बैक्स ही अगर कुछ कर पाए, ओवरलैपिंग रन बनाए, तब थोड़ी स्पेस बने, और तभी बन रही थी। या फिर जब अनवर अली लॉन्ग बॉल डाल रहा था तब कुछ हो रहा था। मतलब फर्स्ट हाफ तो ऐसे ही रहा। और हमारे भी यहाँ एक अपना बहुत अच्छा चांस बना था, जो छेत्री ने जिक्सन के लिए निकाला था, और जो उसको गोल पर शॉट लेना चाहिए था, पास बट दिया था उसने उसने। पास दे दी, जो कि ऑफ साइड होगी। और बहुत ही गलत डिसीजन था बेसिकली, जब तुम डी में पहुंच गए। और मतलब यार कितने मिडफील्डरों को चांस मिलता है गोल मारने का, हमारा तो भाई छेत्री ही मारता है और तो कोई मार नहीं रहे। जब तुझे मौका मिल रहा है तो सीधे शॉट लेना, भले ही कहीं भी चले जाए, एटलीस्ट शॉट तो ले। वहाँ ऑफ साइड करवा के क्या एकदम नलीफाई कर दिया अटैक पूरा। तो मतलब फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ऐसा ढीला सा ही रहा। चलो अब आइए जानते हैं सेकंड हाफ, जहाँ पे एक्चुअली मौके भी बने काफ़ी सारे और इंडिया वाले फिनिश नहीं कर पाए उस चीज़ में। चाहे वो छेत्री हो, छेत्री ने 2 या 3 शॉट्स लिए थे जो कि अच्छे शॉट्स थे, बट कोई ऊपर स्काई रॉकेट हो गया, कोई गोलकीपर ने रोक दिया। तो आइए जानते हैं सेकंड हाफ में क्या क्या हुआ एक्साइटिंग, तो बताओ। हमें सेकंड हाफ मुझे लगता है कि इंडिया बेटर खेली कंपैरेटिवली फर्स्ट हाफ से। थोड़ा सा फॉर्मेशन भी ट्वीक किया था इंडिया ने। पहले आई थिंक स्टार्ट इंडिया ने 3 एट द बैक से किया था, सेकंड हाफ में वो 4 एट द बैक आ गई थी। तो बेटर थोड़ी हमको सॉलिड, आपको क्या नाम है इसका, डिफेंसिव वर्क जो देखा वर्क हमारा। और इंडिया जैसे ही बैक से बिल्ड करती, बट कल अपना झिंगन वगैरह नहीं था तो वो काफ़ी हमको खली। बट अनवर अली ने काफ़ी बढ़िया गेम खेला कल। उसके अलावा वही था कि मतलब इंडिया मतलब डोमिनेट करी सेकंड हाफ कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर। बट ये था कि वही फाइनल थर्ड में जाके जो कुछ गोल ही नहीं हो रहे, तो अल्टीमेटली वही कि आप सब कुछ बनाए और फिनिश नहीं कर पाए तो फिर इसका फ़ायदा नहीं होता। और एक चीज़ है कि जैसे कि जो हम फ्लैंक का यूज़ करे थे द वाइड जाके, वहाँ ना फिर मतलब जैसे कि चांटे जो था उसके अगर 2-2 डिफेंडर चढ़ जा रहे हैं, तो अब भैया 2-2 डिफेंडर को टेक ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्रॉस भी नहीं डाल पा रहा था, और पीछे पासिंग के पर बंदा भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हमारा जो मिडफील्डर थे या तो सीडीएम पोजीशन पे वो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखे हुए थे, तो पासिंग ऑप्शन भी नहीं बन रहे थे। तो वो बॉल वो छीन ले रहे थे या फिर पास मिसप्लेस हो जाता। तो वो काफ़ी रहा, क्योंकि लेबनान की स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी, फॉर्मेशन बहुत अच्छा था। और जो मुझे देख के अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेस कर रहे थे वो, मतलब ना, तो बहुत तगड़ा गेम चल रहा था। लेकिन हाँ, एक आधा कुछ चांसेस मिले जो कन्वर्ट कर सकती थी इंडिया और नहीं हो पाए। तो मतलब इस तरह का मैच चला। और मतलब जिस हिसाब से गेम लग रहा था, मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम में जाने वाला गोल नहीं होगा। और मतलब हम इंडिया की बात करें, लेबनान का भी यही था। लेबनान सब कुछ सही कर रही थी, बट फाइनल थर्ड में जाके उनका भी बुरा हाल था। उनके क्रॉसेस तो इंडिया से बेकार थे, इंडिया के क्रॉसेस वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, और उनके बिल्कुल ही बाहर चले जा रहे हैं। इंडिया गोल। इंडिया हाँ, इंडिया अंडर हिट कर रही थी और वो ओवर हिट कर रहे थे, तो उनका भी यही था। और बाकी हाँ, 2-3 चांसेस संधू ने काफ़ी बढ़िया किए। आई थिंक मैन ऑफ द मैच में अनवर अली या संधू में से किसी को मिलना चाहिए था, आज उन्होंने किसको मिला, ये था। और एक चीज़ और मेरे को लगी, इंडिया की जो कॉर्नर जो लेती है मतलब प्लेयर जो भी कॉर्नर ले रहा है,
वो उसमें पावर नहीं डाल पा रहे यार, मतलब वो मैं देखता हूँ कि वो जो फर्स्ट पोस्ट है उससे पहले गिर जाती है। तो पहली बात तो अगर आप सेंटर में बॉल नहीं डाल पा रहे हो या फिर एटलीस्ट आप फार पोस्ट पे नहीं डाल पा रहे हो तो हेडर से कोई गोल कैसे कर सकता है? क्योंकि आपका जो नियर पोस्ट है उससे भी आप 4-5 फीट पहले ही मतलब डाल ड्रॉप दिया ले ली बॉल, तो हाँ। गोल कैसे होगा? वो एंगल इतना टाइट हुआ आता है, भले ही आप कोई अनमार्क बंदा भी हो उसके पाँव में बॉल आ जाए तो भी गोल नहीं कर पाएगा। शूटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए इनको, पासिंग प्रैक्टिस जो लॉन्ग पासेस हैं वो। लॉन्ग कॉर्नर तो यार, कॉर्नर तो स्पेशलिस्ट होता है, कोई हम देखते हैं कोई भी कि सबने अपना अपना पका होता है कि लेफ्ट से कौन लेगा राइट से कौन लेगा, तो कॉर्नर मुझे लगता है काफ़ी बेकार थे, अदरवाइज वहाँ बन सकता था। पासिस की अगर देखो, अगर आप जैसे महेश ने जो आखिरी के हमारा ओवर टाइम में जब हम कर रहे थे तो महेश ने जो शॉट लिया था एक्चुअली वो पास देना चाह रहा था, गोलकीपर के हाथ में लॉलीपॉप दे दी। हाँ हाँ, एक फुट बहुत ही खराब वो है। हाँ वो सही बोला, क्योंकि देखो हाँ ये चीज़ बड़ी सही बोला कि हमारे जो स्ट्राइक जितने भी फ्रंट में खेलते हैं सबका वीक फुट बहुत बहुत कमज़ोर है। तो होता ये है कि जब आप हमको ये देखते रहेगा कि बहुत क्लियर कट चांसेस हैं कि यार आराम से शॉट ले सकता है, गोल कर सकता है, बट होता क्या है कि वो जो बॉल जो होती है उनकी वीक फुट पर होती है, तो इतना और वह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलता है, इतना टाइम नहीं होता कि वीक फुट से राइट फुट में डाले या फिर शॉट ले, क्योंकि इतने में डिफेंडर उनको टैकल कर देगा या फिर गोलकीपर छीन लेगा, तो वो इसलिए शॉट ही नहीं ले पाते, और लेते भी तो ऐसा लगता है लॉलीपॉप लॉक कर दिया कोई। हाँ, मतलब हम हमारे से भी उससे घटिया ही शॉट लगता। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत टॉप वाले बंदे हैं, बट स्टिल हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मतलब हाँ यही चीज़, अगर जैसे इंटरनेशनल मैचेस में हम क्वालिटी का फॉरवर्ड देखते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे ये उनका वीक फुट का 4 होता है मैक्सिमम, किसी किसी 5 भी होता है, रोनाल्डो जैसे 5 होंगे, वीक फुट भी इतना स्ट्रॉग है, बट इंडिया का ऐसा है कि वीक फुट पर 1 या 2 है, बहुत कमजोर है, तो वही है कि थोड़ा सा वीक फुट को भी स्ट्रॉन्ग करो ताकि जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलते हैं ना तो उससे आप शॉट ले सको, तो ये काफ़ी बड़ी कमजोरी है। वीक फुट से स्क्वाट मारो अकेले एक पाँव से। हाँ तो ये एक चीज़ है, और तीसरा मतलब थोड़ी सी ओनरशिप भी लो, मतलब ना अभी सारे आप छेत्री को बना के दे रहे हो, जैसे कि बाकी प्ले को चांसेस होती हैं, शॉट ही नहीं ले रहे, तो खुद भी थोड़ी सी भूख दिखाओ कि हमको भी गोल करना है। चलो ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 30 मिनट्स की, 15-15 मिनट ईच मिले थे दोनों हाफ में, तो कुछ खास रहा उसमें? मेरे को तो इतना कोई दम सा नहीं दिखा, क्योंकि लेबनान की इंजरीज बहुत हो रही थी, स्ट्रेन पुल हो रहा था बहुत, मतलब उनको मुझे समझ में नहीं आया 90 मिनट्स का नहीं कर पा रहे थे क्या वो गेम भी पूरा? पता नहीं भैया इतना क्या भाग फिजिकली फिट नहीं थे क्या? या फिर इंडिया में थोड़ा हार्ड कंडीशन है? नहीं मुझे लगता है कल लेबनान ज़्यादा प्रेस करके खेली, ज़्यादा रनिंग खेली, उन्होंने इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रेस करा क्योंकि वो डोमिनेट भी कर रही थी, तो पता उसमें एफर्ट तो लगेगा ही, मतलब इंडिया जो हमेशा अभी इतना टॉप अपना गेम में उनका चल रहा, तो उस टीम को दबाने के लिए थोड़ा तो तुम्हें रनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उनके सेंटर बैक भी वो 13 नंबर चोटी वाला वो भी बहुत अच्छा खेला था, कुछ प्लेयर उनके तगड़े थे, बट ये कि अपना हाँ जो आप बोल रहे हो कि एक्स्ट्रा टाइम में उदांता का मैं मतलब बहुत ही मस्त कल गेम रहा, उदांता बहुत टाइम बाद इतना तगड़ा मैच देखने को मिला उससे, क्योंकि वो आगे जाके एक तो फ्रेश लेग्स थे और उनके डिफेंडरों को बहुत परेशान कर रहा था और टेक ऑन्स बहुत अच्छे कर रहा था, और मतलब क्रॉसेस भी उसने 1-2 बहुत नपे तुले डाले, ऐसे नहीं कि बस आगे तो सीधे डाल देता, उसने वेट करा बहुत, और छेत्री के पास वो बहुत अच्छा एक आया था चांस, हाँ जो उसने थोड़ा स्लाइस कर दी, और उसके बाद जो एक रन बनाई थी उदांता ने जो पूरा पीछे से लेके आया था, बस वो गोलकीपर ने सेव कर लिया, अगर वो गोल होता तो भैया वंडर गोल ही एकदम हो जाता, अंकारा उदांता बन जाता, अंकारा उदांता एकदम। तो मतलब वो अपने अच्छे खासे चांसेस थे, वो जो 30 मिनट्स में हमको जो चांस मिले अच्छे चांस मिले, बट वो ये कि फिनिशिंग अपनी बहुत ही पुअर थी, तो फिनिशिंग के लिए तो यार इनको नेट पे खड़ा कर दो, शूट करवाओ, 1-1 घंटे दौड़वाओ ताकि थकान हो, उसके बाद शूट लें, थोड़ी टांग में जान आए इनके, कुछ मतलब कुछ तो करवाओ कि कुछ डिफरेंट तरीके से करवाओ, जो ये अभी करंट रिजीम फॉलो कर रहे हैं उससे मुझे लग नहीं रहा है कि एक्यूरेसी भी अच्छी होगी ना पावर जनरेट होगी। और दूसरी ये चीज़ है कि मतलब दोनों ही टीम, और चलो हम इंडिया की ज़्यादा बात कर रहे हैं, मैंने किसी को देखा नहीं लॉन्ग रेंज शॉट लेते हुए, मतलब जैसे डी के थोड़े बाहर से कि दूर से भी ट्राई कर, वो लेते रहे थे लेबनान वाले, इतने रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे, तो यार वो तो खाना पूर्ति कर रहे थे, बस शॉट मारना है करके मार रहे थे, इंडिया वाले भी टेस्ट नहीं कर रहे थे, तो हमेशा बस कोशिश करते हैं कि डी के सामने बिल्कुल हो, वो तो होता नहीं, कभी कभी रॉड्री वगैरह गोल लेता है, इंडिया वाले बहुत कम करते हैं लेकिन ट्राई भी नहीं करते। चलो ठीक है कोई नहीं, ये वाले हो गया। कोई एक प्लेयर आपको अच्छा लगा कल के गेम में? अभी हम पेनल्टीज में आते हैं, बट मैच की बात करें तो मैच में भी हम मतलब कीपर ने बहुत अच्छा सेव करे कल, संधू हाँ बहुत मतलब वो शुरू वाला सेव, और जो एक फ्री किक ली थी उनके कैप्टन ने वो वाला भी अच्छा सेव था, तो अनवर अली भी बहुत अच्छा खेला, लॉन्ग बॉल उसने अच्छी डाली और एक्यूरेट डाली, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी है उसकी बाकी सेंटर बैक से, वो देख के अच्छा लगा, क्योंकि और आपके हिसाब से? हाँ वही मैं मतलब अपार्ट फ्रॉम गोलकीपर अनवर अली सबसे बेस्ट प्लेयर था, क्योंकि इसने डिफेंसिव वर्क रेट बहुत अच्छा दिखाया, ऊपर से इसने जो पोजीशन स्विच कर रहा था, मतलब वाइडर एरिया में जाके फिर बीच में आ जा रहा था, और जिस तरह से लॉन्ग बॉल डाले, मतलब प्रीमियर लीग की झलक दिखी ला लीगा, जो लॉन्ग बॉल जाती है आर्नल्ड की तरह। और मेरे लिए मैं बोलूँगा कि जिक्सन कल काफ़ी गेम में काफ़ी ज़्यादा दिखा,
आप बात करोगी भैया अपने डिफेंसिव ड्यूटीज के लिए वो थोड़ा पीछे भी जैक्सन जा भी रहा अच्छा खेला था था। और आगे भी जा रहा था इनफैक्ट, बट एक जो उसने हगा उसके लिए थोड़े बहुत नंबर कटेंगे उसके, बट स्टिल काफी अच्छा खेला अपना था। काम उसने अच्छे से करा। हाँ, जो उसका काम था उसने अच्छे से करा। तो चलो अब बात कर लेते हैं पेनल्टीज की, जहाँ पे असली ब्लॉकबस्टर कल जो मतलब वहाँ पे स्टेडियम में गए होंगे उनका तो पैसा वसूल हो गया भाई। ये तगड़ा मैच, बस गोल नहीं कर पा रहे थे, बाकी दोनों तरफ से एफर्ट्स तो डल ही रहे थे। तो चलो फिर पेनल्टीज में आ जाते हैं। पेनल्टीज में क्या रहा फिर? पेनल्टीज में वही अपना संधू भाई, मतलब इतना लंबा बंदा है और एक्सपेक्ट भी करता है और अच्छा कितनी हाइट है उसकी? 6-7 है शायद, 6 या 6-7 है, और यूरोपियन फुटबॉल खेला हुआ है वो। ओके। हाँ, तो मतलब उसको है उतना उसमें कि भैया जब जो बंदा यूरोप खेल के आ चुका है तो उसमें कुछ तो अरे बात होगी। मतलब पता है इंडिया की रैंक सही होती है ना 75 के नीचे, तो कोई ना कोई यूरोपियन क्लब में वो गोलकीपर होता है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड चॉइस तो फिर भी होता होता ही, हाँ। तो मतलब उस लेवल का कीपर है वो, और उसने दिखाया भी पहले, मतलब छेत्री भाई तो देखो पहली पेनल्टी, मतलब पहली जब पेनल्टी आई तो एक ग्रीन टिक तो पहले ही लग गया था, मतलब मेरे लिए तो कि भैया हाँ चलो एक तो इंडिया की हो ही चुकी है। उसके बाद सेव करने वाली बात है, तो उनका कैप्टन भी बहुत वैसे क्वालिटी प्लेयर है, वो भी अच्छा खेलता है, लेकिन ये है कि कल दिन नहीं था और अच्छी गेस करी भाई उसने, गुरप्रीत भाई ने सीधे कोने में डाई मारी और सेव कर ली पहली तो बढ़िया। उसके बाद अच्छी अच्छी पेनल्टीज ली अपने बंदों और ने। भाई की वो भी तो देखो कि कॉन्फिडेंस, एक हाथ से बॉल पे जा रहा था, जितने भी देखे मैंने सब पे एक हाथ से जा रहा था, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप क्या कहना चाहोगे पेनल्टीज के बारे में? मतलब पेनल्टी का सबसे पहले तो जो इंडिया का जो मैन मैनेजमेंट था कि कौन पेनल्टी लेगा, किस सीक्वेंस में लेगा, अच्छा था। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, खासकर हम यूरोपियन में बहुत देखा है, इंग्लैंड जैसी टीम में कि जो बेस्ट पेनल्टी टेकर होता है बाद में बचा के रखते हैं, फिर बाद में पता ही होता है क्या होता है। तो वही है कि इंडिया के बेस्ट पेनल्टी टेकर पहले आए और सबने अपनी अपनी कहाँ उन्होंने पेनल्टी मतलब लेनी है, शॉट लेना है, पहले से डिसाइड करके आए थे, अपना कोई माइंड चेंज नहीं किया और सीधा वो उधर ही मार रहे। तो इवन दो गोलकीपर मतलब एक दो बार गेस भी किया, कुछ कर नहीं पाया। तो मतलब सही है, स्ट्रैटेजी सही रही, बढ़िया इंडिया ने पेनल्टी मतलब करी और फिर एक सेव करी गुरप्रीत ने, तो और एक तो फिर उन्होंने छक्का ही मार दिया, छक्का आखिरी में छक्का ही मार दिया। तो एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मतलब एक नहीं है 2 पॉइंट है। कोच की कमी कितनी महसूस हुई हम लोगों को, और सेकंड चीज रेफरिंग क्या थी अरे, तो उसके बारे में पहले आप ही बताओ। कोच कहाँ पे, कोच का रोल कुछ यहाँ पे था? ऑफकोर्स होता है, मतलब हमने देखा कि इंडिया इतना कभी पीछे बैकफुट पे नहीं खेलता था, तो कल जो खेल रही थी क्या वो कोच की वजह से था? नहीं, कोच की वजह से नहीं, लेबनान ज़्यादा अच्छा खेली थी, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि 10% तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि साइड लाइन से जब कोच गाली देता है कि भाई ये करो कर, तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और दूसरा, जब सब्स्टिट्यूशन में कोई प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करके भेजता है तो उससे क्या एक्सपेक्ट है, क्या करना है वो बताता है, स्टैंड से बैठ के बता नहीं पाओगे। इवन दो मैसेज लिख के भेज रहा था, बट मुंह से बोलने में, लिखने में मुझे लगा टिकटॉक में वीडियो देख रहा था। हाँ, तो ये एक चीज़ है। और दूसरे रेफरिंग डिसीजन थोड़ा बहुत एक दो रहा, लेकिन यही होता है कि इस तरह के जो नॉकआउट मैच होते हैं उसमें हमने देखा है कि रेफरी थोड़ा लिबरल होते ही हैं। इवन आप यूरोपियन कप भी देखोगे, चैंपियंस लीग देखोगे, या फिर कोई वर्ल्ड कप होता है, थोड़ा लीनियंट रहता है रेफरी, क्योंकि हर बार रेड कार्ड दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता होता है लंबा गेम चलेगा, तो फिर खेलेंगे कैसे, प्लेयर रुक जाएंगे ना, तो फ्लो, तो वो थोड़ा लीनियंसी दिखाते हैं इस तरह के मैचेस में। और जो प्यार बांटा है उसने कल गेम खत्म होने के बाद उठा के किसको, चांदे को तो बच्चों की तरह उठा लिया। बढ़िया भैया, दानव जैसा कोच है। तो चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रेफरिंग कैसी रही? नहीं, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड था भाई रेफरिंग से कल, तो बहुत मतलब अपना एशियन क्वालिटी बहुत ही खराब है यार रेफरिंग की। पहली बात तो जो रेफरी थे वो इंडिया के नहीं, बायस तो नहीं, बांग्लादेश वगैरह कहीं का था वो बंदा, फीफा के होते हैं, ऐसी बात हाँ ठीक है। नहीं, बट ये अपना AFC वाली टूर्नामेंट है ना, तो ये एशिया वाले तो उन्हीं के रेफरी होते हैं मेरे ख्याल से। और मतलब मजा नहीं आया बिल्कुल, जहाँ एकदम जेन्युइन येलो कार्ड था कि भैया काउंटर पे इंडिया वालों ने भी काउंटर रोके और इंडिया के काउंटर भी रोके गए। तो यार ये तो सबको पता है, जब काउंटर रुकता है, कोई पीछे से खींचता है, ऑब्वियसली उसमें येलो कार्ड बनता ही बनता है भाई। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कि जो भी फुटबॉल देखता है उसको पता है, बट वो भी उससे दिया नहीं जा रहा। और बहुत ऐसे वो थे डिसीजंस जो नहीं, मतलब जो उसने सही नहीं दिए। तो मतलब मेरे को तो बहुत ही, मैं तो कल गली आया हूँ भाई, तो मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया। अगर फाइनल में ऐसा रहा तो भैया ठीक बहुत गाली खाएगा। बट अगर हम बात करें इन दी एंड काफ़ी अच्छा मुकाबला रहा। पेनल्टीज तक जो गेम जाता है वो ऑब्वियसली बहुत क्लोज होता है, तो ये गेम भी काफ़ी क्लोज लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये गेम, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।